हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और आज का मौसम भी काफ़ी बढ़िया है। अभी कुछ देर पहले हुई थी बारिश तो मौसम सही हो गया है। तो बरसात का टाइम है तो ऐसा मौसम भाई होता रहेगा। तो बरसात के टाइम पे हमारे उत्तराखंड में आता है हरेली का फेस्टिवल। तो आज है 7 तारीख। तो आज के दिन हरेला बोते हैं। तो 10 प्रकार का बीज हम लोग बोते हैं, फिर वो 10 दिन के बाद बड़ा हो जाता है। फिर 10वें दिन में वो जो पेड़ होता है ना, पौध जो निकलती है वो कटती है, फिर भगवान जी को चढ़ती है। तो इससे क्या होता है ना, इससे जो बरसात की फसल होती है फिर उसके बाद उसकी बुआई स्टार्ट हो जाती है हरेले के बाद। तो हमारा हरेले का फेस्टिवल भी आने वाला है। तो आज हम लोग करने वाले हैं हरेले की बुआई। तो अभी मम्मी गई है पीछे गोदाम में। बाकी यहाँ देखो कितनी गंदगी हो रही है साइड को। ये काई लग गई है, काई बहुत ज़्यादा काई हो गई है। तो मम्मी गई है गोदाम में और अभी यहाँ चल रही है हरेले बुआई की तैयारी। लाइट ऑन कर ले। है क्या हुआ? फ्यूज है क्या? हाँ, एकदम से जला, फिर बंद हो गया। ये लाइट चलेगी लग रहा है। फ्यूज हो गया होगा ना। चलो कोई नहीं। तो ये रही मिट्टी और ये मिट्टी एकदम शुद्ध है। शुद्ध मिट्टी में ही हरेला बोया जाता है। तो इसमें रहा अनाज। मम्मी अनाज 10 प्रकार का होता है ना? 9 प्रकार का। अच्छा, तो ये रहा अनाज। इसमें क्या क्या है? मक्का है, धान है, घौद है, चना है और क्या क्या है? नौची बनाना हुआ और गेहूँ है। हाँ, 9 प्रकार का अनाज इसमें मिक्स है। मिट्टी छान तो फिर तो छानना ज़्यादा उपा पुड़िया बनूंगा। और दोस्तों जो अनाज है ना वो हम लोग मतलब क्या सभी लोग बोते हैं माऊ के पत्ते में। ये पहाड़ी एक पेड़ होता है, इसको बोलते हैं माऊ। तो माऊ के पत्ते में आए इस अनाज को बोएंगे। चल पा पूरी बनो नो। हाँ, काल पूरी बननी। चलो पहली बार मैं बाबा नो नेर है ओ रे पूरा गोवा ने हम बाखे वाल काहे के लिए के पूरी बनू का के नेर से क्यों है। अच्छा, मैं बाप टोबला बनू ने टोबला बनू ने है पूरी बने ने है टोपा। इसके टोपा आमा बनाती है। हाँ, यहाँ भी बनाते थे औरतें। और सिर में ढकने वाला हाँ। वो धान साने में टोपे ले जाते थे। पहली बार तो बहुत लाएंगे है तब जंगल है जी नेर है माऊ पा तोड़न ये लोहे निकालन। तो दोस्तों अब इन पत्तों के बनाएंगे हम पुड़िया। तो ये 9 पत्ते हैं तो दिखाऊंगा आपको। और अभी यहाँ देखो वंशु भी आ गया है सो के। इस साइड पर है वेदू। हेलो वेदू, गुड इवनिंग। हाँ, तो वेदू का पहला हरेला पहला के इसके तो सारे फेस्टिवल पहले आ रहे हैं। मेरा सीजन हाँ, के आपका फ्रूट भी खा रही है, सब खा रही है वो। कैसे हो आप? बढ़िया हो? बढ़िया हमको एकदम बढ़िया। चलो आपको दिखाते हैं दोस्तों कैसे कैसे होता है हमारा पहाड़ों में ये फेस्टिवल का कार्यक्रम। ले मम्मी, तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं पुड़िया। ये ना बीज है, अनाज है ना वो। तो दोस्तों फाइनली देखो पुड़िया बन के भी रेडी हो गई। बन गई ना पुड़िया? हो गया। तो इसमें पहले हम भरेंगे मिट्टी। अरे यार, इसमें पहले हम भरेंगे मिट्टी, उसके बाद से अनाज बोएंगे। तो ऐसे करके जितने भी हैं ना पत्ते सब ऐसे बनाएंगे। चलो। तो मौसम कुछ ऐसा है देखो ये। और हमारे खेत में आ गए हैं जवाई जी दवा डालने के लिए। हेलो। तो फाइनली मम्मी ने 9 पुड़िया बना दी है। 9 बन गई हैं पूड़िया और 10वां बन गई है पाते। और मम्मी ने ना छेद भी किया है। तो जब इसमें पानी डालेंगे तो जो पानी है बाहर को निकल जाएगा। तो अब करते हैं फाइनली बुआई। इसको मैं लेके जाऊँ। तो ये जो मिट्टी है ना, ये देखो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें पत्थर भी हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो मिट्टी को छानना पड़ता है पहले। तो ऐसी मिट्टी चाहिए हरेले के लिए। ये वाली पतली पतली मिट्टी एकदम बारीक। तो इतना देखो इतनी गंदगी निकल रही है मिट्टी से। ज्यादा वो नहीं निकाल। बहुत मीठी है। अच्छा अच्छा।
चल ठीक है। और दोस्तों ये जो गोदाम दिख रहा है ना, ये पहले हमारा किचन था। ये देखो, पहले हमारा किचन हुआ करता था, अब इसको हमने गोदाम में शिफ्ट कर दिया है। तो इस साइड को लगती थी हमारी चूल्ही। यहाँ पर एक बड़ी सी अलमारी भी है और यहाँ पे हमने रखे हैं ड्रम, इसमें है गेहूँ। तो कुछ ये है हमारा गोदाम। ऊपर भी बहुत सारा सामान पड़ा है इसमें, ये देखो। और यहाँ रहा शादी का कलश। 2 कलश हैं, एक कलश ये है, एक कलश ये। मम्मी 2 कलश क्यों हमारे पास? 2 कलश क्यों हैं? एक उषा की शादी का है। अच्छा। पहले इसको लाए हम, हाँ। फिर वो पीतल का ना उसके लाए तांबे का, अच्छा ये नहीं दिया। अच्छा अच्छा। दोस्तों हम लोग काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि रेखा लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कानू दिन पर दिन बीमार होते जा रहा है। अब स्थिति ऐसी है कि कानू सूख गया है। रेखा की कॉल आ रही है, अभी अंदर बता रही है। क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसा होगा। रेखा तो बोल रही है कि कानू मतलब सीरियस ही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका रोना है कम नहीं हो रहा है। इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है ना। 6 साल का बच्चा है भाई। एक लिमिट होती है रोने की, एक लिमिट होता है दर्द का, लेकिन उसका दर्द अनकंट्रोल है, असहनीय दर्द है उसका। अब डॉक्टर के पास भी जाएं, कहीं भी दिखा लें इसको हम, ऑल इंडिया हम कहीं पर भी दिखा लें, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी दिखा लें, डॉक्टर ये बोलेंगे कि बच्चे को ये बीमारी है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम लोगों ने ना उसकी बीमारी को एक्सेप्ट भी किया है। हमको पता है कि उसको ये बीमारी है। देखो ना, एक बीमारी क्या होती है, साइलेंट वाली होती है। बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बच्चा साइलेंट रहता है, तो उतनी दिक्कत नहीं होती किसी के लिए नहीं। अब इसकी जो बीमारी है ये ऐसी है कि इसको पेन होता है। अब पेन भी ऐसा होता है कि देखा है आपने वीडियो में कितना इसको दर्द होता है। तो अब तो ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई इसकी, अब ज़्यादा ही इसको हो गया है। अब मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या करें, अब जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा। बाकी हम लोग अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं। क्या करें, यहाँ किस्मत ख़राब है भाई। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे परिवार में भी ऐसा होगा। हम लोग भी ऐसी ज़िंदगी, ऐसी लाइफ कभी जिएंगे। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बीमारी किसी को ना लगे, किसी को ना लगे। भाई ये बहुत गंदी बीमारी है। इस बीमारी में पूरा परिवार टूट जाता है, पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। अब देखो कानू के साथ 2 लोग चाहिए परमानेंट, एक तो चाहिए उसके साथ। अब रेखा भी ऐसी कंडीशन में है कि उसको भी ज़रूरत है कोई उसको भी खाना पीना बना के दे, लेकिन वो अभी काम कर रही है, आराम नहीं कर रही है। तो यहाँ तो प्रेशर उसका भी पड़े रहा है। आप लोगों ने देखा जब रेखा हमारे वहाँ थी, आए दिन वो बीमार हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी, तो बड़ी मुश्किल से उसको हम मैनेज करते थे, सही करते थे। अब स्थिति वहाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कब बेहोश ना हो जाए, बेहोश हो जाती है बार बार वो। जिया जी बड़ी मुश्किल से उसको संभालते हैं। अभी कॉल आ रही थी उसके यहाँ, पता नहीं क्या बात चल रही है। वही तो कहा, फिर वो आप करके नहीं कर रहा है यार, उसका शरीर काम नहीं कर रहा है। हम सोचे जिद कर रहा है, वो कर रहा है, उसका शरीर काम नहीं कर रहा, वो क्या करे, बेबस हो गया है वो भी। फिर बड़ी आफत खड़ी है। यहाँ रहना तो मेरा तो बहुत ही वो हो रहा है। अब छोड़ के भी कैसे जाऊँ? तो तुम इधर को आ जाते फिर। अब बच्चे को छोड़ के भी कैसे आ पाएंगे यार ऐसे हालातों में? ये भी तो मुश्किल है ना। ये तो तुम हमने खाने पीने का उसका ध्यान ही रखना है यार, तुम्हारी भी दिक्कत होगी कहीं अभी। तुम तो हमने को सही करने की कोशिश करना, जितना हो सके अपना शरीर का ध्यान रखना। डॉक्टर ने मुझे समझा दिया, वो कह रहे बेटा तुम टेंशन मत करो, जिसको आया है धरती में आएगा मरेगा, वो भगवान पे है। जो है उसको वो तो जिए, फिर अब जो मर गया वो तो मर ही रहा है। अब वही तो कहा, तुम अपना ध्यान रखना, वो तो दर्द से रो ही रहा है बेचारा। सही बात, अब डॉक्टर खुद कह रहे हैं तुमको भी कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ फिर क्या वही तो, होगा? तुमको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर क्या करोगे? तो इससे अच्छा ये बातों को छोड़ो। जो शरीर भगवान ने दिया है, जिस दिन दम तोड़ना होगा, इसी बीमारी से तोड़ना होगा तो टूटेगा। जो किस्मत में लिखा होगा उसको कोई नहीं बदल सकता, वो लिख के आ गया और है। वैसे भी ऐसा जीना ना, कोई जीना नहीं है मेरे हिसाब से, कोई जीना नहीं हुआ। ये क्या जीना हुआ रे?
वही तो कहा पल जिस पल जीने में दर्द हो रही, चल सहने वाले को तो तुम छोड़ दो, एक तरफ के लिए छोड़ दो। दर्द सहने वाले ने क्या जीना धरा है कब तक? फिर किसके लिए? कितना जी रहा है बेचारा। तो फिर सब कुछ सब तरफ से परेशानी परेशानी चल रही है ना। अरे बीमार जब होता है ना इंसान, वही तो तो सब जगह से पैसा लॉस, शरीर लॉस, सब हाँ। लॉस होता है। ये वही क्या पता पलक के साथ थोड़ा सही रहे, पलक को ले जाते हो कि पलक का स्कूल पलक भी तो वो भी तो बर्बादी हो या जाएगी तो यार। फिर यहाँ कानू को यहाँ ले आते फिर? तो क्या तो पलक के साथ हम वंशु और वेदिका को संभाल लेंगे यार, इनकी दिक्कत नहीं है, इनको संभाल लेंगे। अभी तो जी भी कर देता है ना, जी भी तो मम्मी वहाँ जान ले और बात कर दी हो वहाँ भी तो अति हो रखी है, फिर? क्या करते हो? कि दो दिन रोते सही हैं अनकंट्रोल हो रखा है फिर। तो अभी मम्मी लोगों ने हरेला बो दिया है और अभी रेखा की कॉल आई थी। रेखा बता रही है कि कानू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कानू ना मतलब अति हो गई है, अति। तो हम लोगों ने देखो डॉक्टरी भी कर दी है, हर चीज़ कर दिया है, हर मतलब सब कुछ कर दिया हमने। तो एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ, एक चीज़ करके देखते हैं, कानू को यहाँ लेके आते हैं। मतलब जियाजी और रेखा नहीं आएंगे यहाँ, वो वहीं रहेंगे, कानू आएगा यहाँ पे। मैंने रेखा को बोला है कि कानू को मैं लेके आऊँगा और ट्राई करते हैं, क्या पता। देखो ना कभी कभार क्या होता है, इंसान को माहौल भी सूट नहीं करता है। अब पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। दर्द तो उसको होती है, दर्द उसको होती है बॉडी में, उसकी मसल से टूटती हैं। तो अब ये जो है ना हर टाइम का हो गया है। 24 घंटे में से 12-13 घंटे तो उसको पेन हो ही जा रहा है। 12-13 घंटे तो रोता ही है। कभी सुबह के टाइम रोता है, कभी दिन के टाइम रोता है, कभी रात को रोता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी वो रो जाएगा। तो एक ट्राई मैं सोच रहा हूँ कि ये करें, कानू को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, फिर देखते हैं उसकी एक्टिविटी में कितना चेंज आ रहा है। तो ये बात मैंने भी रेखा को बोली है। रेखा ने बोला जज से पूछूंगी, उनको समझाऊंगी। अब यह है ना कि कानू यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे रिस्क तो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कानू को बचपन से ही अपने पापा की हैबिट है। वो पापा के साथ रहा है, जियाजी के साथ ही रहा है वो। रेखा के साथ तो क्या फिर भी कम रहा, क्योंकि रेखा 1 साल तक यहाँ हमारे वहाँ रहती, फिर भी रेखा के साथ नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन जियाजी की उसको हैबिट है। अब होते हैं भाई छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, लेकिन एक तो ट्राई करना पड़ेगा हमको, एक बार ट्राई करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि कानू को यहाँ पर लेके आऊँ, यहाँ पे देखते हैं उसकी एक्टिविटी कैसी रहेगी। अब लेकिन हमारे वहाँ पे आने में थोड़ी दिक्कत है, वंशु की है प्रॉब्लम। क्योंकि देखो दोस्तों ना, वंशु भी छोटा है और कानू भी छोटा है। तो हम पे बहुत से कमेंट पता है क्या आते हैं कि अपने बच्चे को संभालो, तुम्हारा बच्चा बहुत बिगड़ा है। यार वो बिगड़ा नहीं है, वंशु बिगड़ा नहीं है, वो छोटा है। छोटे बच्चों को नहीं पता कि कौन कैसा है भाई। एक एज है यार उसकी 6 साल की, तो 6 साल का तो हमारा वंशु है, उसको क्या समझ होगी। अगर उसको जो इतना सही गलत पता होता फिर तो भाई बात ही क्या थी। वो बच्चा है तो हमने बोल दिया तू मत कर, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर। लेकिन भाई अगर हम उसकी जगह पे खुद को रख के देखेंगे, वो छोटा बच्चा है, वो नहीं समझेगा। एक एज के बाद अकल आती है। जब बच्चा 7-8-9 साल का होता है ना, तो उसके बाद से थोड़ी बहुत मैच्योरिटी होती है उसके अंदर। लेकिन वंशु भी छोटा है। लेकिन कोशिश करूँगा कि वंशु को ज़्यादा कानू के पास ना भेजूँ, ना रखूँ उसके साथ में। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कानू को यहाँ पर लेके आएँ, फिर देखते हैं उसका बिहेवियर क्या हो, मतलब कितना चेंज है। वो जो दर्द है वो बार बार हो रहा है या कुछ और रीज़न है जिस वजह से बच्चा रो रहा है। तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। कानू का रो रो के बुरा हाल हो चुका है और दिक्कतें दिन पर दिन बढ़ते जा रही हैं। अब मामला जो है ना हाथ से निकलता जा रहा है। तो एक ट्राई ये करना है मेरे को कि कानू को यहाँ पर लेके आना है, अपने पास रखूँगा, उसकी केयर मैं करूँगा। मतलब कानू मेरे पास ही रहेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर दिक्कत ज़्यादा आएगी, अगर मतलब कानू सपोज करो यहाँ पे सही से रह रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो 2 मंजिला कर दूँगा। एक कमरा लगा देंगे ऊपर, जहाँ पे मैं और कानू रहेंगे। कानू मतलब ऊपर ही रहेगा 2 मंजिले में, वंशु से दूर रखूँगा। अगर यहाँ पर रह के वो सही रह रहा है और वंशु के साथ उसकी फाइट हो रही है, तो ये डिसीजन हम लेंगे बाद में। पहले कानू को यहाँ पर लाता हूँ, पहले जियाजी की परमिशन लेनी पड़ेगी, जियाजी क्या बोलते हैं। अगर वो कहेंगे ठीक है
लेके जाओ, मतलब मेरे को ना ट्राई करना है एक बार कि एक्चुअली में होता क्या है करके, कानू यहाँ पर रह के सही रहता है या उसका मतलब बिहेवियर सेम वैसा ही है। तो ट्राई करेंगे कि कानू कितना रह रहा है उनके बिना। तो दोस्तों ना स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब यार जो हमको सही लग रहा है वो हम कर रहे हैं यार, जो मेरे को सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी तो बस सब भगवान के हाथ में है। भगवान से प्रार्थना है कि सही हो जाए। कानू की पल पल की टेंशन लगी रहती है। 6 साल का बच्चा जब रोता है ना भाई, उसका रोना देखा नहीं जाता है। तो ये मैंने डिसीजन लिया है। अभी मैंने रेखा से बात की, रेखा ने बोला मैं जय से बात करके बताती हूँ क्या करते हैं करके। तो आज भी इतना रो गया बहुत ज़्यादा। और जब कानू रोता है ना भाई, पूरा घर हिल जाता है, इतना रोता है, इतना चिल्लाता है। तो देखते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं करके, आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों यार आप लोग प्रार्थना करना कानू ठीक हो जाए और रेखा लोगों की फैमिली सही हो जाए। और अभी यहीं पे ही पलक और वेदू भी आ गए हैं, पूजा भी आ गई। खाना बन गया है? खाना बन गया, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? हमने तो खा लिया। खाता हूँ अभी। हाँ। वेदू अब देखो देखती भी है वेदू, नाम अपना नाम पहचानती है अभी। वेदू क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो वेदू? इसके ना आंखों के यहाँ पे पूरी नस जैसी दिखती है रो रो के। हाँ रोती बहुत है अभी। तो भी बाहर से ना बहुत तेज तेज की बारिश लगी हुई है। ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। सुस्त जैसे क्यों पड़े हो तुम लोग? हैं? की प्रैक्टिस सुस्त जैसे क्यों पड़े हो? ऐसी तूने पढ़ाई कर ली? हाँ। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों अपना ढेर सारा प्यार देना, अपना आशीर्वाद देना, सपोर्ट करना और प्रार्थना करना कि कानू ठीक हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।